को फॉलो करना भी एक सोच है, माइंड सेट एंड काउंसलिंग। मुझे पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। यस, संदीप जी के साथ हम पहले दिन से पहला काम करेंगे माइंड सेट एंड काउंसलिंग। और माइंड सेट और काउंसलिंग में क्या करना है, विजन क्लियर में क्या करना है। आगे लॉ ऑफ एवरेज, बहुत बड़ा सिस्टम है, समझिए, लिखो मत, समझिए। लॉ ऑफ एवरेज है क्या? दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, दुनिया के जितने भी सफल उद्यमी हैं, वो हमेशा लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर चलते हैं। और लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलती है कि दुनिया में हर काम हर आदमी नहीं करता है। हम लोग कई बार प्रॉब्लम में क्यों आ जाते हैं? हमारे सीनियर ने बोला लिस्ट बनाओ, हम लिस्ट बनाते हैं, और जब हम प्लान शो करने जाते हैं तो हम गलत विचार मन में ये लेके जाते हैं कि हम जिस बंदे को दिखाएंगे वो सारे ज्वाइन करेंगे, सारा काम नहीं करेंगे। हेलो, हर बंदा हर काम नहीं करेगा। पहली बात लॉ ऑफ एवरेज ये होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम 100 लोगों को प्लान शो करेंगे, ये किसी भी बिजनेस में देख लो, तो 30 लोग पॉजिटिव मिलेंगे। कितने? 30 लोग नेगेटिव मिलेंगे, और 30 लोग ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और 10 लोग उनको पता ही नहीं चलता है कि ये हो क्या रहा है। उनको नहीं पता चलता है कि हो क्या रहा है। कुछ लोगों को पूछ के देखिए, ये अविनाश क्या कर रहा है, पता नहीं भाई, एक टाई खोलता है दूसरी पहन लेता है, हमको तो आज तक ही पता नहीं चलता। यस, मतलब 30 लोग पॉजिटिव। जब आप लोगों को प्लान शो करेंगे तो कुछ लोग आपको हाँ कहेंगे, कुछ लोग आपको ना कहेंगे। 30 लोग पॉजिटिव, लेकिन ये 30 पॉजिटिव कब हुए? आपको 100 लोगों को प्लान शो करना पड़ेगा। हेलो, 30 नेगेटिव कब हुए? 100 लोगों को प्लान शो करेंगे, तब पता चलेगा 30 कौन है। फॉर एग्जाम्पल हम 10 पे ले लेते हैं। लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है, आपको आपके सीनियर ने प्लान में भी बताया है कि 10 लोगों को प्लान शो करते हैं तो 3 एंट्री आती है। कितनी? 3 एंट्री आपको आती है। यहां पे ध्यान देना दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा फर्क डालती है। ये 10 लोग हैं, 3 एंट्री आती है, लेकिन किसी भी सीनियर को आज तक पता नहीं है, किसी भी अप्लायंस को पता नहीं है, ना ही कंपनी को पता है कि 10 में से 3 तो हैं, पर वो 3 कौन सी हैं? या तो वो पहला बंदा हाँ कर सकता है, लास्ट वाले मना करते हैं बीच में, या लास्ट वाले 2 हो सकते हैं, या वो पहले 3 हाँ करेंगे बाकी सारे ना करेंगे, या तो हो सकता है पहले 7 मना कर दें, लास्ट वाले 3 करें, लेकिन 10 को शो करेंगे तो 3 अवश्य मिलेंगे। हेलो, सिस्टम देखिए कितना खूबसूरत है। आप 10 लोगों को प्लान शो करते हैं, 3 एंट्री आती है, 3 लोगों के ऊपर कंपनी आपको कितने का चेक देती है? आप इसको 10 से डिवाइड करो, चाहे कोई हाँ करे या ना करे, हर बंदा आपको 200 रुपए में पड़ता है। आप लॉ ऑफ एवरेज क्या है? आप कपड़े की शॉप पे चले जाते हैं, आप किसी शोरूम में जाते हैं, सबसे पहले आइए, वेलकम सर, प्लीज। यस सर, मुझे एक शर्ट चाहिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, देखिए ये बहुत अच्छी शर्ट आई है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये दिखाते हैं। आप 1500, 2000, 5000 की शर्ट को बोल देते हैं सर अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं सर, आप दूसरी देख लो। आप वो देखते हैं, फिर वो आप बोलते हैं सर ये ठीक नहीं है, सर आप ये देख लो। फिर आप देखते हैं, और इन शॉर्ट क्या होता है, आप 10 शर्ट देखते हैं और 10 को बोल देते हैं सर ये थोड़ी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं सर, आप नेक्स्ट टाइम आइए, अगले हफ्ते और लौट आने वाला है। एक सोचने वाली बात है। उस बिजनेसमैन को पता है लॉ ऑफ एवरेज कि 10 ग्राहक आएंगे तो सारे नहीं खरीदेंगे, खरीदने वाले 2-3 ही होंगे, लेकिन वो इतना जरूर खरीद जाएंगे जिससे मेरे घर की रोजी रोटी चलेगी। आप किसी जूते की दुकान पे चले जाइए, हम 50 जोड़ी जूतों की निकालते हैं, या तो हम एक आध खरीदते हैं या खरीदते ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आपके जाने के बाद उसने सारे कपड़े उठाए और सारे जूते उठाए और नाले में फेंक दिए, क्या ये तो रिजेक्ट करके चला गया। हेलो, आप एवरेज समझिए। अगर बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन क्या क्या करता है वो भी समझिए। होता है ना ऐसे? आप जाती है
आपको चूड़ियां लेनी होती हैं, आप 50 बंडल निकाला लेते हैं, चूड़ियां बाद में 2 ले लेंगे सर मुझे सही है गलत? सोचिए बिजनेस क्या है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हम रोज करते हैं, लेकिन लोग हमसे नेगेटिव तो नहीं होते। ऐसा तो नहीं होता आप किसी शॉप में गए, उसके सारे सामान को बोल दिया मुझे ये नहीं ठीक है, मुझे वो नहीं ठीक है, अगली बार गए तो ऐसा तो नहीं होता, वो बंदूक लेके खड़ा होता क्या भी आना। हेलो फिर आप जैसे जाते हैं, फिर वो देखता है यस प्लीज वेलकम मैडम, आइए देखिए, होता है ना। देखिए बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा फंडा याद रखो, कस्टमर इज द बॉस। कस्टमर कुछ भी बोल सकता है। आप मार्केट में जाओगे, इतना अच्छा प्लान लेके जाएंगे, अरे ड्यूसॉफ्ट का प्लान कैसे गलत हो सकता है? जिस प्लान ने एक डीजल मैकेनिक को सफाई बना दिया, क्या वो प्लान गलत हो सकता है? लेकिन लोगों की सोच गलत हो सकती है। क्या ड्यूसॉफ्ट का प्लान गलत है क्या इसलिए आप लोगों ने ज्वाइन किया है? लेकिन लोगों की सोच गलत हो सकती है। सही है गलत? संजय सर हमेशा एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। यस बहुत बड़ी बात। नेपोलियन को पूछा था यार तू इतना कामयाब कैसे हो गया, और तू जो भी डिसीजन लेता है वो सब डिसीजन सफल क्यों होते हैं? नेपोलियन ने बोला यही तो मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि पहले तो मैं डिसीजन लेता नहीं हूं, और जब मैं कोई डिसीजन ले लेता हूं ना, तो मैं उस डिसीजन को इतनी चोटी पे ले जाता हूं कि दुनिया को ये सोचने के लिए मजबूर कर देता हूं कि यस मेरे द्वारा लिया गया जो डिसीजन है वो एकदम सही है। आज लड़ाई लोगों की नहीं है। अगर तुम ड्यूसॉफ्ट हो तो सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा झगड़ा तो तुम्हारे अपने आप से है, क्योंकि अभी लोगों को तुम्हें प्रूव करके दिखाना है कि यस आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट, यस ये तुम्हें प्रूव करके दिखाना है। सही है गलत? तो दोस्तों हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। कस्टमर इज द बॉस। लोग कहेंगे, लोग तो आज देश के प्रधानमंत्री को भी बोलते हैं, लोग तो अमिताभ बच्चन को भी बोलते हैं, लोग तो सचिन तेंदुलकर को भी बोलते हैं, लोग तो मलिका शेरावत को भी बोलते हैं, लोग तो कैटरीना कैफ को भी बोलते हैं। तो क्या उन्होंने दरवाजे बंद करके घर पे बैठ गई? लोग बोलते हैं और वो इतिहास रचते जाते हैं, रचते जाते हैं, रचते जाते हैं। तुम्हें प्रूफ करना है लोगों को कि दुनिया वालों मेरे बारे में कोई राय मत रखना, दुनिया वालों मेरे बारे में कोई राय मत रखना, मेरा वक्त बदलेगा और तुम्हारी राय बदलेगी। तुम्हें प्रूव करना है कि यस मैंने ड्यूसॉफ्ट को करने का डिसीजन लिया है, इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि तुम करो या मत करो, लेकिन मैं तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि यस आई एम द बेस्ट। लोगों को सबसे बड़ा जवाब देना है। 4 लोग मना कर देते हैं तो घर पे मत बैठ जाओ, उसको करके दिखाओ कि यस तू बेस्ट नहीं है, पर मेरी कंपनी मेरी अपलाइन बेस्ट है और बेस्ट रहेगी। इतना माइंड सेट होना चाहिए, इतना माइंड सेट होना चाहिए। बहुत साल पहले सचिन तेंदुलकर के कैरियर में थोड़ा सा डाउन आ गया। कुछ लोग बोलने लगे अब इसको संन्यास ले लेना चाहिए, अब ये बूढ़ा हो गया है, अभी इसको नए लड़कों को मौका देना चाहिए, अभी ऐसे होगा वैसे होगा। एक बार फिर मैंने सचिन का इंटरव्यू सुना। सचिन को पत्रकार ने पूछा सर अभी आपकी इस बारे में क्या प्लानिंग है? लोग बोलते हैं आपको संन्यास ले लेना चाहिए, लोग ऐसे करते हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं। सचिन का जवाब कितना खूबसूरत था। सचिन बोलता इस सफर को चलते हुए मुझे 18 साल हो गए। अरे लोगों ने तो मुझे उस दिन पहले मैच में भी बोल दिया था जब मैं खेलने वेस्ट इंडिया में गया था, और लोगों ने उसके विरोध में ऐसे लिख दिया था जब वो बच्चा था, 16 साल की उम्र थी। वेस्ट इंडिया के गेंदबाज जब गेंद करते थे तो सचिन के बल्ले से टच ही नहीं होती थी, क्योंकि सचिन इतना सा था। तो लोगों ने बाहर जो दर्शक थे उन्होंने तख्तियों पे लिखा हुआ था सचिन तुम्हारी जगह मैदान में नहीं, तुम्हारी जगह स्कूल में है।
हेलो, तुम्हारी जगह मैदान में नहीं, तुम्हारी जगह तो स्कूल में है, लेकिन लोगों को प्रूफ करके बता दिया। क्या पता था लोगों को कि जिस बंदे का विरोध हम इतना कर रहे हैं वो एक दिन क्रिकेट का इतिहास ही बदल देगा। एक दिन वही बंदा भारत रत्न बनेगा। हेलो, टाइम देना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। क्यों हमारे खानदान में आज तक हमारे पिताजी, हमारे चाचा, हमारे मामा, हमारे भाई, हमारे बहन इतने आगे नहीं बढ़े? क्यों? ऐसा नहीं है कि उन्होंने आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन वो लोगों की बातों को सुन के रुक गए। सबसे बड़ी बात, किसी ने कहा अरे क्या कर रहा है, गलत काम है, उधर रुक गए। किसी ने कहा ये नहीं करने का, कंपनी भाग जाती है, लोग ऐसा बोलते हैं, लोग पैसा बोलते हैं, उधर ही रुक गए। यस, लेकिन हमें रुकना नहीं है। आज फ्रॉम टुडे, आज कसम खा के जानी है कि 2 दिसंबर 2017 आज का दिन अपनी हिस्ट्री में लिख दो कि आज से मैं कसम खाता हूं कि मेरी जिंदगी की शुरुआत आज से होती है, और आज के बाद मैं ये प्रूफ करके रख दूंगा कि यस आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट। एक बकरे काटने वाला, एक जूते काटने वाला, एक मछली मारने वाला अगर अपना कैरियर बनाने के लिए दूसरों की जान ले सकता है और अपनी सिस्टम से, अपने काम से प्यार करता है, तो यस, मैं तो एजुकेशन को डील करता हूं यार, मैं तो एजुकेशन को डील करता हूं। सही है गलत? मैं क्यों नहीं प्राउड फील कर, मैं क्यों नहीं कर? सही है ना? अपने आप को कमजोर मत बनाओ दोस्तों, क्योंकि दुनिया हमेशा ताकतवरों का साथ देती है, ताकतवरों का। आप किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करना चाहेंगे जो अपंग हो? आप किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करना चाहेंगे जो बहरा हो? लेकिन आप उस इंसान से हमेशा दोस्ती करना चाहोगे जो ताकतवर हो, जो स्मार्ट हो, जिसके पास अचीवमेंट हो। यस, कहते अमीर से तो दूर दूर का रिश्ता भी बता देते हैं लोग, और गरीब से पास का रिश्ता भी छुपा लेते हैं लोग। तो अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपनी कमियों को रोना मत रोइए, सर मेरा नहीं चल रहा है, मैं नहीं करूंगा, सर मुझसे नहीं होगा। अरे अपनी कमियों का रोना मत रोइए, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, ढलते सूरज को देख के ये दुनिया अक्सर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेती है। ढलते सूरज को देख के ये दुनिया अपने अक्सर घरों के दरवाजे बंद कर लेती है, और दुनिया को ललकार कर बता दो मैं कोई ढलता सूरज नहीं। अरे हम तो रात में भी अगर उगेंगे तो लाखों लोगों का उजाला लेकर ही उगेंगे। इतना माइंड सेट कर लेना है मिस्टर संदीप जी का। यस, फिर देखो काम कैसे चलता है, फिर नहीं काम रुकेगा। सोचिए कि आप प्लान शो करने जाते हैं, आपको लोग मना ही करते हैं ना। अरे देखिए, पूछिए जरा अपनी ग्रेट अप्लायंस से, इन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब लोगों ने अपने घर पे बुला के इनकी किताबें फेंक दी थी। तुम्हारी किसी ने किताबें तो नहीं फेंकी ना? यस, लेकिन दुनिया का सिद्धांत है कि बिग प्रॉब्लम बिग अचीवमेंट, नो प्रॉब्लम। यस, किसी को पता नहीं था कि जिस बंदे की किताबें हम अपने घर से उठा के फेंक रहे हैं, जिस बंदे को अपने घर से निकाल रहे हैं, अरे उनको क्या पता था कि एक दिन उसी बंदे की किताबें हम घर घर पढ़ा करेंगे। उनको नहीं पता था। और वो दुनिया का और कोई शख्स नहीं, वो आप सब लोगों की दिल की धड़कन, आपकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय निगोल। 45 लाख लोग हैं ड्यू सॉफ्ट के। कितने? 45 लाख प्लस लोग। तरसती है दुनिया संजय सर के साथ एक फोटो खींच। तरसती है दुनिया, दिल्ली के सेमिनारों में जो जाते होंगे वो देखते होंगे। तरसती है दुनिया, संजय सर आ रहे हैं, चलो गलती से पैर में हाथ लगा लेंगे कहीं शायद। यस, अरे
प्राउड करो अपनी किस्मत के ऊपर। जो दुनिया तरसती है वो चांद तुम्हारे छिंद 12 में गड़ा हुआ। सोचो। यस, प्राउड टू बी ए ड्यूस ऑफ कैनोन, प्राउड टू बी ए संजय सर की टीम। यस, 45 लाख लोग एक तरफ और आपकी ग्रेट अप्लायंस, और उसी बंदे की किताबें घर से लोगों ने फेंक दी थी, लेकिन माइंड सेट था कि मजबूर कर दूंगा सोचने पे कि नेटवर्किंग चलती नहीं दौड़ती है, दौड़ती। नेटवर्किंग चलती नहीं। कितने लोग संजय सर को गुरु मानते हैं? सोचिए, एक छोटा सा एक्शन, एक छोटा सा एक्शन क्या किया? किताबें फेंकी थी ना, बंदा रुक गया होता तो इतने लोग गुरु मानते? इसीलिए गुरु मानते हैं। क्यों? एक्सपीरियंस है लाइफ का। हेलो, एक्सपीरियंस है लाइफ का, एक्सपीरियंस। आप दुनिया में बड़े बड़े लोगों की किताबें पढ़ के देखो, उनके जीवन से कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन एक बंदा है जो यहाँ पे जुड़ा है और मानो उसको राइट लेफ्ट में बहुत अच्छे लोग मिल गए, और एक तरफ पीयूष मिल गया, एक तरफ प्रमोद मिल गया, और वो देखते देखते स्टार इन्वेस्टर, क्राउन इन्वेस्टर, ज्वेल, कपास, जो भी ABCD फाइल बन गए। उसके पास कुछ कहने को होगा, कल को एक ऐसा सेमिनार लगा होगा, अभी इसको बुला लिया, सर जी चलिए इतना बड़ा सेमिनार हो रहा है, आप कुछ बोलो। क्या बोले? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू पीयूष सर, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है इन दोनों ने किया। आप उस बंदे को फॉलो करेंगे, वो आप फॉलो प्रमोद और पीयूष को करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास बताने को कुछ है। यस, असफलताएं इसलिए नहीं आती है कि तुम लोग रुक जाओ, अरे वो तुम्हारे जीवन को जीने के लिए और भी इंटरेस्टेड बनाती है। एवरेज माइंडसेट उसको बताना है कि सर जी दुनिया का हर बंदा हर काम नहीं करेगा, लेकिन हर बंदा मना भी नहीं करेगा। 10 में से 3 एंट्री आना तय है, लेकिन आप ईमानदारी से 3 लोगों को, 10 लोगों को प्लान तो शो करो। यस, आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, मजा आ रहा है कितने लोगों को? असली मजा सोचिए, हम तो महीने 2 महीने में 1-2 बार आते हैं। यस, लेकिन असली मजा तो तब होगा जब आप लोग ऐसा ही सेमिनार लगा रहे होंगे। ये जो आपका पास है ना, पास के ऊपर शायद हमारी और संजय सर जी की फोटो होगी। आप नेट में बहुत कुछ कर लेते होंगे सारे लोग। यस, नेट में बहुत कुछ कर लेते होंगे। उस नेट में जहां पे मेरी और संजय सर की फोटो है, एक बार जरा अपनी फोटो एडिट करके लगा के देखना, और रात को सोए तो साथ में लेके देखना, फिर बड़ा क्या लगेगा, वो फोटो की लोगों की बातें। यस, और फिर अंदर से आवाज आ जाएगी, अब तो मार उठे या पापा मैंने तेरी बांह पकड़ ली। यस, ताकतवर बनो, दुनिया कमजोर लोगों का कभी साथ नहीं देती है। यस, मैंने पहले बताया, ढलते सूरज को देख के अक्सर लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, फिर तुम्हारे दुखों को सुनने का समय किसके पास है? क्रिकेट का मैच हम देखते हैं, 50 ओवर का मैच होता है। कितने? 50 ओवर में, एक ओवर में 6 गेंद, तो 300 गेंद होती है। हेलो, 300 गेंदों में से वर्ल्ड कप जीतने के लिए, एक मैच जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 गेंदों की जरूरत होती है, 10 गेंदों की। लेकिन 300 गेंदों में से किसी को पता नहीं है कि वो 10 गेंदें कौन सी हैं।
हेलो, 300 गेंदों में से किसी भी कैप्टन को, किसी भी प्लेयर को, किसी भी बॉलर को ये पता नहीं है कि वो 10 गेंदें कौन सी हैं, लेकिन तुम 300 फेंको 10 अपने आप निकल जाती है। इसमें कोई रहस्य की बात नहीं। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया। कितने? 1200। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया। हेलो, मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया। हाँ कहने वाले और सिर्फ 85 ने कुछ कार्रवाई की। हाँ कहने के बावजूद भी 85, और इन 85 में सिर्फ 35 ही काम के प्रति संजीदा थे, और उनमें से भी सिर्फ 11 ने मुझे करोड़पति बना दिया। लेकिन दोस्तों, और ये बंदा है बिल ब्रेट, मल्टी लेवल मार्केटिंग में करोड़पति, लेकिन उन 11 तक पहुंचने के लिए 1200 को मिलना पड़ा। हेलो, उन 11 तक पहुंचने के लिए क्या आपके अंदर इतना माइंड सेट है कि आप रुकेंगे नहीं? तो बस आगे बढ़ना है। शो द प्लान, माइंड सेट रखो अपना।